हेलो एवरीवन, पार्ट 7 में आज हम बात करेंगे कोन की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोन की शेप कैसी होती है, किस टाइप के फिगर कोनिकल कहलाते हैं। ये आप शेप देखिएगा, इस शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कोनिकल शेप बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा, पार्टी कैप, जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होगी, इस टाइप की बनी होती हैं। क्रिसमस ट्री को तो आप जानते ही होंगे, फनल होता है, और टेम्पल टॉप भी इस प्रकार के ही बने होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि जो कोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है राइट सर्कुलर कोन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और एक होता है बेटा ओब्लिक कोन। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओब्लिक कोन। ठीक है बेटा, ओब्लिक कोन वो कोन होते हैं तो थोड़े तिरछे होते हैं, टेढ़े होते हैं। यानी कि अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके का अगर मैं कोन बनाता हूँ इस तरीके से ऐसे करके, तो ये जो कोन है ये थोड़ा तिरछा कोन है ना बेटा। तो तिरछे कोन के बारे में अभी हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। मीन्स ओब्लिक कोन हमारी क्लास में नहीं पूछा जाता है। हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बेस्ड होते हैं राइट सर्कुलर कोन के ऊपर। समझ में आया बेटा? तो आज हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। अब ये राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है ये जानने के लिए हमें पहले यहां से पढ़ना होगा। अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस, एक कोन का जो है सर्कुलर बेस होता है, मींस ये सर्कल टाइप का होता है नीचे से, एंड अ सिंगल वर्टेक्स एट द टॉप, और इसके टॉप पर क्या होता है, एक सिंगल वर्टेक्स होता है, जिससे हम लोग इस कोन का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखिएगा, इफ द वर्टेक्स इज ओवर द सेंटर ऑफ द बेस। अब बेस कैसा है, सर्कल। अगर बेस सर्कुलर है तो ये कंफर्म है उसके बीच में एक सेंटर रहा होगा, इसके बीच में यहाँ पे कोई सेंटर रहा होगा। यहीं से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है बेटा, सुन लीजिएगा ध्यान से। इफ द वर्टेक्स इज ओवर द सेंटर ऑफ द बेस, यदि इसका वर्टेक्स बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर है तो उसको इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। मींस यहां पर जो आपका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इज दैट क्लियर? यदि हाइट जो कोन की है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है तो आप ये निश्चित ध्यान रखेंगे कि उस कोन का जो नाम होता है वो होता है राइट सर्कुलर कोन। यहां पर बेशक मैंने कोन लिखा हुआ है, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करेंगे इसके सीएससी की, टीएससी की और वॉल्यूम की। ठीक है, अब आप देखिएगा इस तरीके से पहले हम लोग एक कोन बनाते हैं जो कि राइट सर्कुलर कोन लगेगा आप लोगों को। अभी देखिएगा, अभी नहीं लग रहा होगा। अब देखिएगा, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो ये आपका क्या लग रहा है, कोन लग रहा है। ठीक है बेटा, तो इसके बीच में इसका ये क्या होता है, सेंटर होता है। समझ में आ गया सर्कुलर पार्ट का? और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस। इसको मैं अब यहां से रफ कर देता हूं। तो पहले हम देखेंगे कि यहां पर जो इसकी रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट है, उनमें क्या रिलेशन होता है। बताइए हाइट कौन सी होगी बेटा इसकी? ये वाली इसकी हाइट होगी? नहीं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, आपको याद रखना है। मींस ये वाली इसकी हाइट जो है ये यहां पर 90 का एंगल बना रही होगी। इज दैट क्लियर? और ये वाली जो इसकी हाइट है इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट हाइट, जिसका नाम होता है एल। क्या नाम होता है बेटा, एल। इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। मैं यहां पे लिख देता हूं SLANT, स्लैंट HEIGST, हाइट। स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एल। इसको बोलते हैं तिरछी, ऐसे करके ना, एक स्ट्रेट, एक हाइट हमने ऐसे नापी है वर्टिकल, इसको हम हाइट बोलते हैं, 90 का एंगल बना रही होती है। एक तिरछी होती है ऐसे करके। ठीक है बेटा, तो इस वाली हाइट को, जो तिरछी हाइट होती है, उसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस। क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस। क्लियर है? रेडियस को हम आर बोलते हैं, और ये इसकी हो जाएगी बेटा हाइट। क्लियर हुआ? अब इन तीनों में एक संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा। देखिएगा क्या बनेगा, रिलेशन अमंग। अमंग का प्रयोग हम जब करते हैं, जब दो से ज्यादा वस्तुओं की बात करते हैं, तो यहां पर तीन चीज आपके पास हैं, तो बिटवीन लगा के अमंग लगाएंगे। रिलेशन अमंग L, R and H। क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में? अब आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें 90 का एंगल बनता है। क्लियर है बेटा? और 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो याद रखना है 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और एक होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को?
याद रखना है, क्योंकि कोण में आप लोगों का ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो रिलेशन इन तीनों के बीच में होगा वही सेम रिलेशन इन तीनों के बीच में होगा, क्योंकि ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर मीन्स हाइट कहलाएगा, और ये आपका स्लैंट हाइट मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ पता है किसी बच्चे को? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कोई बच्चा मुझे बताइएगा। आवाज जोर से बोलोगे मुझे आवाज सुनाई देगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताइए। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, यदि हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं बेटा, तो वो जो है हमेशा जो दो साइडें बचती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होगा और स्क्वायर करना होगा बेस का, और उनको सम करना होगा। इस रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना है कि बस जो 90 डिग्री बन रहा होगा वो दो साइड में बन रहा होगा, उसके सामने वाली साइड का अगर स्क्वायर करते हैं, यानी कि हम अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार यूज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिएगा आगे हमारा जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है। अगर हम केवल एल निकालना चाहते हैं तो इस पे हम क्या चढ़ा देते हैं बेटा, स्क्वायर रूट, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं से हम लोग जो है एच स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं, आर स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। सर बना के दिखा दीजिएगा। देखिएगा बेटा, अगर हमें एच स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना हो तो वो हमेशा होगा एल स्क्वायर माइनस का होगा आर स्क्वायर। सही कहा गलत कहा? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आप लोगों का एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो ये रिलेशन अमंग एल आर एंड एच के बीच में रहा। आप लोगों को अगर एल का स्क्वायर हम करते हैं तो हमेशा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर आता है। अब बात करते हैं सी एस से ऑफ कोन। सी एस से आप जानते होंगे, यदि हमारा कोन है तो हम इसका जो ये सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसको अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो ये इसका सी एस से कहलाता है। तो इसको बोल देते हैं पाई। पाई की वैल्यू पता है 22/7। आर क्या है? रेडियस। एल हमारा होगा स्लैंट हाइट। हमें इसमें हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें केवल ये वाला एल चाहिए और ये वाला आर चाहिए। वेरी गुड। और इसका जो टीएसए है, टीएसए मीन्स पूरा ये वाला पूरा एरिया अगर हमें इसे कवर करना है तो ये इसका टीएसए कहलाएगा, जिसका फॉर्मूला आप लिखेंगे पाई आर, ब्रैकेट में होगा एल प्लस आर। क्लियर है बेटा? और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने सिलेंडर का पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच, बस वही फॉर्मूला है। 1/3 से इंटू कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन जाएगा बेटा? 1/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/3 इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 1/3 होता है, 1/3 होता है। समझ में आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है कि इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये कौन जो है कितना स्पेस इसके अंदर है, कितना पानी या कितना पदार्थ इसके अंदर हम भर सकते हैं, मेटेरियल भर सकते हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो सी एस से क्या होता है, ये वाला एरिया छोड़ के, ये वाला एरिया छोड़ के जो ये वाला एरिया होगा कोन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसका सी एस से कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में उसका निचला हिस्सा भी पूरा कवर हो जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिएगा। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। फाइंड स्लैंट हाइट, यानी कि हमें एल निकालना है, सी एस से कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टी एस से निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है, हुज रेडियस, रेडियस मीन्स क्या हो गया, यानी कि आपको आर की वैल्यू गिवन है। आर कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट क्या है, देखो हाइट में स्लैंट नहीं लगा हुआ है, केवल हाइट लगा हुआ है, तो उसको हम एच बोलेंगे। और एच की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 24 गिवन है। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, देखिएगा, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू आपके पास है, एच की वैल्यू आपके पास है, यहां पर पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि हमें केवल सी एस से निकालना होता है इसका, तो फॉर्मूला होता पाई आर एल। तो पाई आर एल में क्या होता, पाई की वैल्यू तो आप पुट कर लेते, आर की वैल्यू भी पुट कर लेते, लेकिन एल की वैल्यू क्या पुट करते, ये नहीं कि आप यहाँ पे 24 रख देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखिए, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी हाइट होती है, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी क्या है बेटा, हाइट है।
यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और ये होती है स्लैंट हाइट। और याद रखना है स्लैंट हाइट बड़ी होती है, हाइट आपकी छोटी होती है, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस होता है। कौन सा होता है वर्टिकल डिस्टेंस? जो आप लोगों का ये वाला डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग h बोलते हैं। क्लियर है? चलिएगा, तो कहने का मतलब साफ है कि सबसे पहले हमें L निकालना पड़ेगा। यदि वो आप लोगों को स्लैंट हाइट पूछे ना पूछे, अगर आपसे उसने CS से पूछा है, क्या पूछा है बेटा? CS से R और H दे रखा है, तो सबसे पहले आपको L निकालना पड़ेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपको R L दे रखा है तब भी आप H निकाल लेना, यदि आप लोगों को R S दे रखा है तब भी आप L निकाल लेना, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है और पड़ती है और पड़ेगी। ठीक है बेटा? चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग L निकालेंगे। अब मुझे फॉर्मूला याद दिलाइएगा, क्या लिखा था? L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है? चलिएगा, तो हमें पहले क्या निकालना होगा? इसका L निकालना होगा। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा पहला पार्ट। फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब मुझे बता दीजिएगा H स्क्वायर कितना है। ठीक है? यदि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो इसको बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये L निकालना है। यहाँ 90 का एंगल बना हुआ है, मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा L स्क्वायर के। ठीक है? तो यहां पर आपका L स्क्वायर सेम रहेगा। H स्क्वायर की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है अभी जानेंगे, ये है 7 का स्क्वायर। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं जब ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोगों को स्क्वायर याद करने होते हैं। तो यहां पर जो स्क्वायर आपका आएगा वो देखिए कितना आएगा, वो आएगा 576। अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो इतना, नहीं तो फिर आप अपना टाइम खर्च करिएगा, बर्बाद करिएगा 24 इंटू 24 करके, जिससे कि आपका टाइम जो है बिना बात के खर्च होगा। यदि आपको ये याद है तो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका 49, दोनों को ऐड करिएगा, ये टोटल शायद आपका बैठेगा, शायद नहीं, ये टोटल बैठेगा 625। कितना बैठेगा? 625। और ये किसका स्क्वायर होता है? याद करिएगा, ये स्क्वायर होता है आप लोगों का 25 का। ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं, और कहने का मतलब साफ है कि L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर। तो अब आपके पास जो है L भी आ गया है। क्या आ गया बेटा? L भी आ गया, H भी है, R भी है। तो अब आप CS से भी निकाल सकते हैं, TS से भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे इसका भी हम लोग। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? 25 सेंटीमीटर, जो कि मेरा भी आंसर आया है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करूंगा। ठीक है? CSA ऑफ कौन क्या होता है मुझे फटाफट बता दीजिएगा। CSA ऑफ अ कौन क्या होता है? CSA ऑफ अ कौन, कौन का जो CSA होता है वो पाई RL बताया गया होगा। पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू 7 है, और इसकी जो L की वैल्यू है वो कितनी आई? 25। मैंने कहा था H से हमेशा बड़ी होती है L की वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे 7 आप क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और टोटल 50 11 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हैं? TSA ऑफ अ कोन। TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, R की वैल्यू 7 है। L प्लस R को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, हालांकि मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। यदि मैं 7 में 25 ऐड करूंगा तो क्या मेरा 32 नहीं हो जाएगा? क्या मेरा ये से कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 64, ये आपका आ जाएगा 07, कुल मिला के 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा? क्या आ रहा है? 704। यदि यहां पर नहीं दिख रहा है तो आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना भाग करना आपको अच्छे तरीके से आने लगा होगा, क्योंकि पार्ट नंबर 7 में हम आ चुके हैं और गुना भाग करते हुए आए हैं। ठीक है बेटा? चलिएगा, 704। अब क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है बेटा? तो इसका थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/3। क्या होता है बेटा? 1/3 बता दीजिएगा दोबारा से, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है? 1/3 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू वही 22/7, R की वैल्यू इस बार 2 बार लिखेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि हमारे पास R स्क्वायर दिया हुआ है। R स्क्वायर का मतलब है R इंटू R। R की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू में H की वैल्यू है 25। ठीक है? ओहो, H की वैल्यू 24 है। ठीक है? तो ये इससे आपका कैंसिल हो गया।
3 8 जा 24 हो गया। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करिएगा, किसकी 22 की मल्टीप्लाई करना है इसमें, फिर 8 में। टोटल आपका देखिए क्या आंसर आएगा, देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका सेंटीमीटर के क्यूब, ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है सोल्व होगा, जिसमें आपको स्लैंट हाइट, CSA, TSA एंड वॉल्यूम निकालना था। ठीक है बेटा, अगर हमें केवल वॉल्यूम निकालना होता तो हमें यहाँ पर एल की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हमें CSA या TSA निकालना है तो वहां पर हमें एल चाहिए, एच चाहे हमारे पास बेशक ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप खुद सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिएगा क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखेंगे जो रेडियस है ये हमने कर दिया है 28 और इसे कर दिया है 21, 28 इसे कर देते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का, इसमें हम लोग करेंगे आपका 21 होगा। तो आप ऐसा कर उसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम 35 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, 35। रेडियस को 35 कर लिया है और आपकी जो हाइट है वो हमने 12 सेंटीमीटर कर ली है। आप चाहें तो इससे मीटर और इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा, मीटर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड CSA एंड TSA ऑफ अ कोन। हमें कोन का क्या निकालना बेटा, CSA और TSA निकालना है, जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और स्लैंट हाइट मींस L भी आपको गिवन है। अब आप खुद देख लीजिएगा, आपके पास R की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास L की वैल्यू भी गिवन है और आपको केवल क्या निकालना है बेटा, ओनली CSA और TSA निकालना है। यदि हमें वॉल्यूम निकालना होता तो फिर हमें बेटा क्या जरूरत पड़ती, H की जरूरत पड़ती, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। लेकिन यदि हम बात करते हैं उसके मतलब CSA की, फॉर्मूला होता है पाई RL, और बात करते हैं बेटा उसके अगर TSA की, फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में L प्लस R, जो कि हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, R भी गिवन है और L भी गिवन है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे पाई के लिए यहाँ पे गिवन है कि हमें यूज करनी है 3.14। क्यों यूज करनी है उसका मैंने आपको तरीका भी बता रखा है। अगर नहीं भी दिया तो हम खुद भी जज कर सकते हैं अपने आप से। हमें निकालना है बेटा CSA ऑफ कोन। ठीक है, और जो कोन का CSA होता है वो होता है पाई RL। ठीक है, सपोज करिए थोड़ी देर हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि पाई के वैल्यू 3.14 नहीं रखना है। ठीक है, सपोज करिए हमने पाई के वैल्यू रखा 22/7, R की वैल्यू है 10, L की वैल्यू है 20। अब बताइएगा क्या ये 7 इसको या इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों को जब ये 7 से मतलब ध्यान रखना है, अगर R और L कैंसिल नहीं हो रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग चाहें तो 3.14 भी रख सकते हैं। यदि गिवन है तो श्योरली रखना ही है, और अगर नहीं भी गिवन है इतना माइंड अपने पास से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगी, ये 1 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 314 इंटू 2। आगे आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे 628 सेंटीमीटर। बताइए सही या गलत? बिल्कुल गलत है, क्योंकि CSA जो होता है वो सेंटीमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, आगे हम इसका क्या निकालेंगे, TSA ऑफ अ कोन। ठीक है, TSA ऑफ कोन क्या होता है बता दीजिएगा। TSA ऑफ कोन होता है पाई R ब्रैकेट में होता है L प्लस R। जैसा कि मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, R की वैल्यू हमारे पास केवल 10 है। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम L और R को जोड़ेंगे, दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 30। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर 100 फिर से आएगा, फिर से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, और हमारा आंसर आ जाएगा 942 और टोटल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यदि हमें इसका वॉल्यूम निकालना होता तो फिर हमें बेटा फॉर्मूला लगाना होता L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जहां से हम लोग क्या निकालते, H स्क्वायर निकालते, फिर H निकालते और फिर इसका वॉल्यूम निकालते। समझ में आया? चलिएगा, इसी में क्वेश्चन नंबर इसको 5 बाद में देखेंगे, पहले यहीं पे 5 क्वेश्चन करेंगे, इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद सोल्व करना है। अगर ये वैल्यू आप लोगों को 30 सेंटीमीटर गिवन थी और ये गिवन है 10, तो क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 और आप करके देखेंगे। यदि यहां पर वैल्यू सपोज करिए आपके पास गिवन है
25 कर लेते हैं चलो, या फिर 20 रहने दीजिएगा, यहां पर हम कर लेते हैं 35। इसका क्या आंसर आएगा ये आप करके देखेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट नहीं कटेंगे। यदि आप लोग सपोज करिएगा ये वैल्यू यहां 35 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हम करेंगे कि 1 0 तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, फिर हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। वो अलग बात है कि ये दोनों 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, और ये इससे 2 टाइम्स डिविजिबल है, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से करके देखनी है, तभी जाके आपके आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसी में से है फाइंड CSA एंड TSA ऑफ अ कोन हुज रेडियस जो है 21 दी हुई है और स्लैंट हाइट आपको 29 दी हुई है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहां पर बस ये देख लेंगे कि R की वैल्यू हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है, मींस ये 7 से डिविजिबल है, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 29। तो बेटा L की वैल्यू है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? पहले CSA ऑफ अ कोन, जो कि आप खुद ही निकाल लेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, पाई R L हमारे पास है 22/7 इंटू R की वैल्यू है 21, L की वैल्यू है 29, 3 टाइम्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका क्या निकाल लेंगे बेटा? CSA और TSA भी निकाल लेंगे, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं। यदि ये लेंथ हमारे पास सपोज करिएगा ये है हमारे पास 7 सपोज करो, और ये वैल्यू दे रखी है 25। क्या दे रखी बेटा? 25। क्लियर है? तो हमें इसका क्या निकालना बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 का सेम CSA और TSA निकालना है। क्या हो अगर कि इसमें हमें लोगों को स्लैंट हाइट ना देके अगर हाइट दी होती तो हम क्या करते? देखिएगा, अगर इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ना दी होती बेटा? सपोज करो ये स्लैंट हाइट नहीं है, 24 गिवन है। ये कितना गिवन है बेटा? 24। और यहां पर है आप लोगों का ओनली हाइट। क्या लिखा है? बस केवल हाइट इज 24, ऐसे लिख दिया उसने। तो फिर बताइए आप इसे कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल तरीका सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख रहे हैं, 6 7 8। अब आप यहां पे 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि रेडियस 7 हो और उसकी हाइट क्या कर दी गई हो बेटा? आपकी जो हाइट है, ध्यान रखना विशेष प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 24 सेंटीमीटर, रेडियस यहां पे केवल 7 कर दी गई है। तो बताइएगा फिर इसका जो CSA TSA कैसे आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो हमें पहले क्या निकालना होगा बेटा? L निकालना होगा। L के लिए क्या फॉर्मूला है? L स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H स्क्वायर की वैल्यू फिर से वो 24 वाला सवाल आ गया ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले करा था हम लोगों ने, 7 का स्क्वायर आ गया। तो आप देखेंगे कुल मिला के हो जाएगा 576 प्लस 49। तरीका ये है, ठीक है बेटा। अब यहां पर कुछ भी आएगा आपको इस तरीके से सोल्व करना है। यहां पर आपका L स्क्वायर आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 625। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? कुछ बच्चे को लगता है कि ये देखो अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट इस प्रकार से भी चढ़ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर ही बनाने हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है? तो 25 का। अगर यहां पर होता है ये 624 तो फिर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते? डिवीजन मेथड यूज करते। क्या यूज करते बेटा? डिवीजन मेथड। क्या होता है डिवीजन मेथड? यहीं पर हम लोग लिखते हैं 6 पॉइंट, देख लीजिएगा क्या होता है डिवीजन मेथड। इसको मैं हटा देता हूं। डिवीजन मेथड होता है 624, और इस तरीके से हम इसका बेटा क्या निकालते हैं? फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके स्क्वायर रूट निकालना आप सीख सकते हैं इस तरीके से, फिर जो भी इसकी वैल्यू आती, ठीक है। अक्सर ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिलहाल ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है ये 625 टोटल बैठा, जो कि 25 का होता है। हमारी L की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, और जब हमारे पास L हो, हमारे पास R हो, तो बेटा फिर हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं? हम उसका CSA और TSA निकाल सकते हैं। यदि हमें RS दिया है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? केवल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में केवल हमें R और H की वैल्यू चाहिए होती है। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका CSA क्या आएगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे। TSA क्या आएगा ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन 10 में जो रेडियस है आप लोगों को गिवन है, सपोज करिए 12, ठीक है, और जो उसका हाइट है वो है 35, ठीक है। इसको आप करके देखेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर हम उसकी रेडियस को 21 कर दें और इसकी जो हाइट है 28 कर दें तो क्या आंसर आएगा ये भी आप चेक करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिएगा प्लीज।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमें एक कोन का वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम के लिए हमें बेटा रेडियस और हाइट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रेडियस एंड हाइट चाहिए। अब देखना है क्या हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस तो गिवन है। अरे वाह, तो आर अगर हमें गिवन है तो हमें अब ये देखना है क्या हमारे पास एच है या नहीं है। ध्यान रखना है बेटा, एच मतलब होता है हाइट और स्लेंट हाइट का मतलब किसी भी एंगल से एच नहीं होता, उसको हम एल बोलते हैं। मीन्स हमें यहां पर एल गिवन है, एच गिवन नहीं है, तो बताइए क्या करना होगा। मीन्स हमें पहले क्या निकालना होगा? एच निकालना होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको गिवन है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास जो एच की वैल्यू है वो कितनी है। वो है नहीं तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि मैं इस आर स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मीन्स एच स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो आर मेरा इधर आएगा। मीन्स एच स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो ध्यान रखना है हमेशा ही आर एल स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका? आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। चलिएगा एल की वैल्यू कितनी है अब ये देखना होगा। एल की वैल्यू है 13 और 13 का स्क्वायर जहां तक मुझे पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। मैं बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप लोगों को स्क्वायर इस तरीके से याद होने चाहिए, कम से कम 40 या 50 तक। ठीक है बेटा, उससे क्या ये क्वेश्चन आपके इजिली समझ में आ जाएंगे। तो बचेगा 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का। तो या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सोल्व हो जाएगा, एच की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी? 5 गिवन हो जाएगी। ठीक है, यस का एक तरीका और क्या बेटा, यहीं पर हम लोग एच इक्वल टू लगा सकते हैं √25 और ये रूट में किसकी वैल्यू होती है? 5 की, तब भी आपका आंसर 5 ही आएगा। तो दो तरीके हमारे पास है। यदि मैंने आपसे बताया अगर यहां पर 26 होता, अगर यहां पर क्या होता बेटा 26, तो फिर हमें ये हटा के इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ता और स्क्वायर रूट फिर हमें ऐसे निकालना आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ऐसे स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? चलिएगा, कितना है इसका आंसर पहले आप मुझे बताइएगा। 25 कितना आया था?